सुनील शुक्ला जी, मतलब कोई विकल्प नहीं है और बीजेपी इस बात को समझ रही है और हिंदू इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए बहुसंख्यक को आगे लाना पड़ेगा। उपाध्याय जी यही कह रहे हैं कि भाई बहुसंख्यक को आगे लाना पड़ेगा, संख्या के साथ जो है आपको समझौता करना पड़ेगा और ब्राह्मणों को, सवर्णों को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब कोई विकल्प बचा नहीं। क्या आप ऐसे देख रहे हैं? इसीलिए जो भी ब्राह्मण के बड़े नेता हैं, अपर कास्ट के बड़े नेता हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, सबने चुप्पी साध रखी। आप सवर्ण नेताओं को देखिए, किसी भी राज्य में आप देख लीजिए, सब हाशिए पे चले गए हैं। मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, पिछड़े वर्ग का व्यक्ति मुख्यमंत्री है। क्या कर लिया अभी सवर्ण नेताओं ने वहां? आज उत्तर प्रदेश में आप उदाहरण देख लीजिए, अगर सवर्ण मुख्यमंत्री है तो पिछड़ा पार्टी का अध्यक्ष है और लगातार अध्यक्ष है। आप याद कीजिए, यह पार्टी कलराज मिश्रा, रमापति राम त्रिपाठी, केसरीनाथ त्रिपाठी, राजनाथ सिंह, माधव त्रिपाठी, किन किन लोगों के नाम से जानी जाती थी? आज कौन है? आज विनय कटियार, स्वतंत्र देव सिंह, केशव जी मौर्य, भूपेंद्र सिंह, ये सब नेता हैं। क्या और जितने अगली पंक्ति के नेता हैं पिछड़े वर्ग के लोग हैं। आप सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं जो जाति जनगणना के साथ बहुत समय तक खड़ी रही? हिंदुत्व के एजेंडे को नहीं छोड़ना चाहती वो, हिंदुत्व के अम्ब्रेले में सभी जातियों को लाना चाहती है, लेकिन वो पिछड़ों को बहुत बहुत बड़ी संख्या में लाने में विफल रही थी। अब वो कहती है कि ठीक है, अब वो सीधे सीधे आ गई कि नहीं, हम पिछड़ों के साथ खड़े हैं, लगातार खड़े हैं। पहले कह रही नहीं रही थी, कर वही रही थी वो, अब वो कह भी रही है, कर भी रही है। पिछड़ों का नेतृत्व तो उसको आगे बढ़ाना है। आप इस देश के किसी भी राज्य में आप राजनीति देख लीजिए जहां वो भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के नेतृत्व को उभार न रही हो, क्योंकि वोट बैंक उनके पास है। पंडित जी लोग और ठाकुर साहब लोग कुछ भी कर लें, कहां जाएंगे? बिल्कुल सही कहा विजय जी ने कि आखिर जाएंगे कहां, किसको वोट देने जाएंगे वो? प्रश्न इस बात का है कि जो आज प्रमुख पार्टियां हैं, रीजनल पार्टीज, उसमें उनकी कोई से नहीं है। उनको चुनावी राजनीति के लिए बीजेपी के साथ रहना है। हाँ, अगर कांग्रेस का एक आविर्भाव हो जाए, लोगों को लगने लगे कि नहीं, एक बड़ी राजनीतिक ताकत तो हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी को चुनावी राजनीति में चैलेंज दे सकती है, नैरेटिव बनाने में चैलेंज दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चुनावी राज में, चुनावी जीत हार की स्थिति में भी उसकी बड़ी भूमिका है। हो सकता है कि तब भी इन सवर्ण बिरादरियों को एक विकल्प मिल जाए। लेकिन आज की तारीख में विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, विजय जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। हाँ, बोलिए बोलिए। देखिए, मैं सुनील जी की बात से मैं सहमत हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस समय 52 एमएलए ब्राह्मण हैं, 52, और ये संख्या हिस्टोरिकली हाई है, इसके पहले कभी नहीं था। और मायावती के जमाने में 41 जीत के आए थे जब मायावती ने ब्राह्मण दलित एकता शुरू किया था। एक्चुअली मायावती ने ही ब्राह्मण पॉलिटिक्स को नई दिशा दी, उसको फिर से पुनर्जीवित किया। 89 से और 2002 तक आप ब्राह्मणों की संख्या देख लीजिए, 20-25 से ज्यादा जीतते नहीं थे, बड़ी मुश्किल से, सबसे पुअर स्ट्राइक रेट था। दूसरा, ब्राह्मण नेता उनके साथ कई तरीके के उपाध्याय जी संख्या बहुत चाहते हमारा पैर छुए लोग। अब वो जमाना चला गया, वो जमाना चला गया। अब आप पैर छुएंगे तब वोट मिलेगा। तो जो ब्राह्मण पैर छुआना चाहते हैं कि हमारा पैर छुइए, मैं तो ब्राह्मण हूं, वो तो चुनाव जीतना उनका बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो सबमिसिव हैं, जो जाति भेद से ऊपर उठकर जनता से प्यार से वोट मांगते हैं, उनको वोट मिलता है। और बीजेपी की पिछली सरकार में, ठीक है, अखिलेश सरकार में 12 में, जो अखिलेश सरकार में, उसमें भी 6 ब्राह्मण मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री भी थे। समाजवादी ब्राह्मण आज भी नेता विरोधी दल अखिलेश ने बना रखा है, माता प्रसाद पांडे जी को। तो ये देखिए, संख्या को लेकर राजनीतिक दलों में चिंता जबरदस्त है कि भाई ये एक बड़ी संख्या है, बड़ा चंक है, जहां जाएगा बदलाव कर देगा और बिरादरियों को भी साथ में ले आएगा। लेकिन ये ताकत तो है कि सभी और बिरादरियों को लाएगा, लेकिन ये ताकत धीरे धीरे उनकी कम हो रही है। दूसरा, जो सोफिस्टिकेटेड लीडर हैं उनका दौर चला गया, लेकिन सबमिसिव लीडर जो हैं उनका दौर बना हुआ है, वो चुनाव जीत जाते हैं। कई ऐसे विधायक हैं जो ओबीसी वोटों से ही जीत के आते हैं, ब्राह्मण तो उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है। तो ये जो सुनील जी ने ये बात कही, ब्राह्मणों को मिला क्या? मिला ना, 52 विधायक हुए ना इनके, इसके पहले तो नहीं जीतते थे। कांग्रेस जमाने में 85 में 43 या समथिंग विधायक थे, सुनील जी को ज्यादा याद होगा। 85 के बाद मायावती के पीरियड में, मायावती के बाद बीजेपी के पीरियड में, तो आपको रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। आप काम अच्छा करिए बुरा करिए, आपके ऊपर निर्भर है। पर देखिए,
ये सारी बातें सही है, लेकिन वो डिस्क्रिमिनेशन का क्या, वो कानून का नहीं, क्या? नहीं, नहीं। ठीक है, विधायक कितने भी बन जाए, लेकिन इस तरह के कानून का क्या मतलब जहां पे न्याय की कोई उम्मीद ही ना हो, नेचुरल जस्टिस की कोई बात ही नहीं हो। सवाल तो ये उठ रहा है ना, 52 विधायक बन रहे होंगे भाई, 5,000 लोग उससे लाभान्वित हो रहे होंगे, लेकिन आम ब्राह्मणों को सिर्फ इसलिए दिक्कत झेलनी पड़ेगी क्योंकि वो ब्राह्मण है। आम ठाकुर को इसलिए दिक्कत झेलना पड़ेगा कॉलेज स्कूल में क्योंकि वो ठाकुर है। कोई बनिया अपर कास्ट है, वो इसलिए दिक्कत झेलेगा क्योंकि वो बनिया है। या कहीं पे जाट अपर कास्ट है, वो इसलिए दिक्कत झेलेगा क्योंकि वो अपर कास्ट है। क्योंकि जहां पे कोई सुनवाई का स्कोप ही नहीं रहेगा, नेचुरल जस्टिस की कोई बात ही नहीं रहेगी, और हर पार्टी इस नाम पे मुंह बंद कर लेगी या आंख बंद कर लेगी कि भाई ये वोट का मसला है, तो ऐसा कब तक चलेगा? एक तरफ हम कहते हैं कि भाई सबके लिए समान अधिकार, सब तरह की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम क्या बात कर रहे हैं? तो संख्या के हिसाब से हर चीज तय होगा, न्याय भी तय होगा संख्या के हिसाब से। तो सवाल तो यही उठ रहा है ना सुनील शुक्ला जी। मैं आ रहा हूं सुनील कौशिक जी, इस बात को कौन एड्रेस करेगा? नहीं, वही मैं कह रहा हूं, विजय जी ने कहा, मैं संख्या की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं नेतृत्व की बात कर रहा हूं। सवाल इस बात का है कि नेतृत्व किनके हाथों में है और पार्टी किसको आगे बढ़ा रही है। संख्या तो गौण हो गया, पार्टी किस तरीके से अपने आप, अगर आपका 52 या 50 विधायक हैं तो उनकी स्थिति क्या है? लीडरशिप कहां है? निर्णय लेने की क्षमता किसके पास है? निर्णय लेने की प्रक्रिया में कौन लोग शामिल हैं? राजनीतिक दलों में संख्या महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है कि किसके पास निर्णय लेने की ताकत है, कौन किसके निर्णय प्रभावी हैं। भारतीय जनता पार्टी हर कीमत पर पिछड़े वर्ग के लोगों को अपने साथ लाना चाह रही है। क्यों? कि वह उनके चुनावी अभियान को, चुनावी जीत को सुनिश्चित करते हैं। इसीलिए वो बहुत लंबे समय तक जातीय जनगणना पर चुप रहने के बावजूद आते आते उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। बहुत आक्रामक तरीके से, बहुत प्रभावी तरीके से उसको आगे भी नहीं बढ़ा रहे हैं। अभी जो जनगणना के लिए उन्होंने नीति घोषित की है, उसमें भी जातीय जनगणना नहीं करा रहे हैं, लेकिन जो विरोध में खड़े दिखाई पड़ते थे, उस विरोध की स्थिति को उन्होंने कमजोर किया कि नहीं, वो भी इसके साथ है। आज की स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग के लोगों को, हिंदुत्व के अपने नारे को छोड़े बगैर पिछड़े वर्ग के लोगों को अपने साथ लाने के प्रयास में लगी हुई है। वो चाहती है कि वो लोग उनके साथ आए। इसीलिए जो पिछड़े वर्ग की राजनीति करने वाले छोटे छोटे दल विभिन्न राज्यों में, उनको अपने साथ रखने का प्रयास करती है, उनके माध्यम से वह उनको अपने साथ जोड़ती है। यह सही है कि वह जो सवर्ण लोग हैं, आखिर सवाल इस बार बार यही तो उठ रहा है, कोरोटर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल वो कोरोटर नहीं था, कल भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ, ठाकुर साहब लोगों की पार्टी नहीं होती थी, ब्राह्मण बनिया पार्टी कही जाती थी। आज सभी जातियों के लोग हैं, हिंदुत्व के नाम पर सब लोग चले आए। तो अब सवाल इस बात का है कि इस हिंदुत्व के एजेंडे को के साथ साथ जो पिछड़े वर्ग का बिखराव है भारतीय जनता पार्टी से, उसको कैसे लाया जाए साथ में, उनको अपने साथ कैसे जोड़ा जाए। और यह अभियान बाकायदे विभिन्न राज्यों में उसका चल रहा है, भले नाम न लेती ये चल रहा है। पर शुक्ला जी, इसका क्या होगा? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास है, ये सिर्फ नारे, ये सिर्फ नारे हैं। और ये हकीकत, जमीनी हकीकत ये है कि भाई संख्या के हिसाब से चीजें तय होंगी। ये भूल जाइए नेचुरल जस्टिस क्या कहता है। हाँ, सुनील कौशिक। देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल 2018 का दिया था, कहां था नेचुरल जस्टिस जिसकी बात कर रहे हैं। आप देखिए, जो वर्ग सड़कों पे उतर करके जितना आक्रामक हो सकता है, सरकारें उनके सामने झुकेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो समाज बिल्कुल सो गया हो, बिल्कुल कह रहे हैं शुक्ला जी के नेतृत्व का है, चाहे 52 विधायक सुन के पहुंच तो गए हैं, लेकिन बात रखने की दम कहां है। आप देखिए कि जिन बूथों पर सवर्ण का बूथ है, ब्राह्मणों की बात मैं कर ले रहा हूं, ब्राह्मण का वर्ग का ज्यादा वोट है, उस बूथ पर जाकर समीक्षा कर लीजिए कितने % वोटिंग होती है। और अभी उत्तर प्रदेश में जितने भी वोट कटे हैं, 50% के आसपास ब्राह्मणों के वोट हैं, सवर्णों के वोट हैं। उसमें बूथ तक नहीं गए, BLO तक नहीं गए वोट बनवाने के लिए।
डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए। तो जो वोट करेगा, जो वोट बनवाएगा, जो बूथ तक जाएगा, उसी की सरकार बनेगी, और जब उसकी सरकार बनेगी तो सरकार उसके साथ खड़ी होगी। आप ब्राह्मण ब्राह्मण चिल्लाते रहिए, आपके पास समय नहीं है वोट डालने का, आपके पास समय नहीं है वोट बनवाने का, तो फिर कौन सुनेगा आपकी? केवल मुट्ठी भर लोग आंदोलन कर लेंगे, क्या ये रिपोर्ट नहीं है लोगों के पास? मैं जहां नोएडा में रहता हूं, जिस सेक्टर में मैं रहता हूं, वहां 97% सवर्ण है, और 2022 के चुनाव में 35% वोटिंग थी। और तब वोटिंग थी जब बूथ पर सारी व्यवस्थाएं खाने पीने की थी, सोफे पड़े हुए थे, बड़ा लग्जरी, कॉफी पीना है कॉफी पीजिए, चाय पीना है चाय पीजिए, जो खाना है खाइए आप, सारी व्यवस्था की गई थी। लेकिन 35% वोटिंग हुई। आप एसी से निकलना नहीं चाहते, और यदि आप एसी से भी निकलेंगे तो जाएंगे आप घूमने परिवार के साथ जिस दिन वोट पड़ेगा। तो निश्चित तौर से जो हो रहा है, क्या बीजेपी को सत्ता में रहना है तो वोट चाहिए उसको, बिना वोट के तो सत्ता में रह नहीं पाएगी। आपकी उदासीनता इस स्तर तक चली गई कि आप वोट भी नहीं डालने जा रहे हैं, जितना परसेंट वोट डाला वोट बनवा भी नहीं रहे हैं आप अपना। तो आपकी जरूरत कहां है सत्ता में आने के लिए? तो जब आपके पास वोट ही नहीं है, अब आप गिनाते रहिए, उसके हिसाब से 12% 14% है आपकी संख्या, लेकिन बूथ पे आपकी संख्या कितनी है, बूथ पे आपने कितना वोट किया? तो लीडरशिप इसलिए नहीं है। नोएडा में आप देखिए, दलितों के बूथ पर 95% वोटिंग, 80% से तो किसी बूथ पे कम नहीं थी। और सवर्णों के जब बूथ थे 32%, 35% खींच के 40% से ऊपर वोटिंग नहीं निकली। तो जिम्मेदार कौन होगा? तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति अपनाई है, मैं कह रहा हूं राजनीतिक दल है, जब आप वोट डालने नहीं जा पा रहे हैं तो आपके वोट की जरूरत कहां पड़ेगी? अब उनको सत्ता में रहना है तो ओबीसी की तरफ जाएंगे, ओबीसी को जोड़ दिया उन्होंने। अब वो अलग बात है कि गुजरात में ओबीसी कौन है, जम्मू कश्मीर में कौन है, पश्चिम बंगाल में कौन है, बिहार में कौन है। और इसमें भी आप देखिए कि जितना भी आंदोलन हो रहा है, ब्राह्मण ही थोड़ा आक्रामक है, ब्राह्मण ही सड़कों पर है। इसके अलावा क्या है? या किसी क्षत्रिय महासभा में आपने देखा किसी क्षत्रिय को पूछते हुए, या वैश्य महासभा में पूछा वैश्य को पूछते हुए कि आप कहां जा रहे, आप क्या कर रहे हैं, इस पे जरा टिप्पणी कीजिए? केवल ब्राह्मणों में ही हो रहा है ऐसा। और इसलिए ब्राह्मणों में हो रहा है, वो तो ठीक है कि आप देखेंगे हर जिले में, किसी भी जिले की आप समीक्षा कर लीजिए, 10 से ज्यादा संगठन आपको मिलेंगे, और हर संगठन किसी न किसी के साथ जुड़ा होगा। वो भी ठीक है, जुड़ा रहेगा, जुड़े रहिए आप जिसकी जहां मनसा है, लेकिन आप वोट डालने भी नहीं जाएंगे, वोट भी नहीं बनवाएंगे। पहले ये राजनीति में मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला।